हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस रीजनिंग के पार्ट के अंदर 16वां पार्ट देखने वाले हैं दोस्तों। और आज हम इसके अंदर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से रहने वाला है, जो 19, 9, 28, 37, 65 आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसकी हमें वैल्यू बतानी है। आगे हमें 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे रखा है और 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा इस तरीके से रहने वाला है। एक आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सभी से, कि आप वीडियो को पूरा देखें और सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी आप समझें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। आगे दे रखा है कि 19, 9, आगे 28, 37, 65 आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, किस तरीके से इसने लिख रखा है। जैसे इसने लिखा पहले 19, फिर लिखा 9 और फिर क्या लिखा इसने 28 लिखा। 28 के बाद क्या लिखा 37 लिखा और 37 के बाद क्या लिखा 65 लिखा, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने क्या है पहली और दूसरी जो संख्या है इसको आपस में ऐड करके आगे तीसरी संख्या लिखी है। 19 और 9 कितने हो गए, 28 हो गए, ठीक है। अब आगे क्या है, हम 28 और 9 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 37 आ जाएगी, ठीक है, जो आगे वाली संख्या है। अब 28 और 37 को जब हमने ऐड किया यानी प्लस कर दिया दोनों के अंदर तो हमें 65 प्राप्त हुआ। अब अगर हम 65 और क्या है 37 को ऐड करेंगे तो 7 और 5 कितने हो गए 12, हासिल 1, 6, 3, 9 और 1 10 यानी 102 हमारे पास वैल्यू हुई। 102 हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 53:35 दे रखा है, आगे हमें डबल क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, यानी इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे इसने लिखा 53 अनुपात आगे क्या लिखा 35 लिखा। तो आप देखिए यहाँ से 3 को इसने क्या है पहले लिख दिया, जो अंतिम में डिजिट था उसको क्या पहले लिखा और जो पहले था उसको इसने बाद में लिखा, यानी उल्टा कर दिया इसको। बराबर में एक बार कर लेते हैं इसको। अब हम इस ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि कौन सा अक्षर है वो उल्टा हो रहा है। तो ए ऑप्शन पहले हम देखते हैं, जैसे इसने लिखा है 37। अब 37 का अगर हम इसको उल्टा करें तो आता है 7 पहले लिखा जाएगा और 3 बाद में, यानी 73 लिखा जाएगा। तो क्या इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन के अंदर। तो ए ऑप्शन के अंदर हमें इस तरीके से देखने को मिला है, यानी उल्टा कर रहा है, जैसे क्वेश्चन के अंदर उल्टा किया इसने उसी तरीके से ऑप्शन के अंदर भी उल्टा करके ये लिख रहा है। तो ये हमारा वैल्यू क्या है सही हो जाएगा। अगर बी हम इसको चेक करते हैं तो इसने लिखा 42 लिखा, आना कितना चाहिए था 24 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 22 लिखा है। अब सी ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो इसने 16 लिखा है यहाँ पे पहले, तो आना कितना चाहिए था 61 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है 62 लिखा हुआ है, ठीक है। डी ऑप्शन अगर हम देखें तो इसने लिखा है 54, 54 की जगह क्या आना चाहिए था 45 आना चाहिए था, लेकिन इसने लिखा क्या है 43 लिखा है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या है हमारे गलत हो जाएंगे और ए ऑप्शन अकेला बचता है जो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, जिससे देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित जो अक्षर है उसको चुनिए। यहाँ पे कर लेते हैं PAN लिखा इसने और उसके बाद क्या लिख दिया इसने TDM लिखा, ठीक है। P कितने नंबर पे आता है 16 पे, A 1 पे आता है और N कितने पे आता है 14 नंबर पे आता है, ठीक है। T कितने पे आता है यहाँ पे 20 पे और क्या लिखा है D लिखा है, तो वो D कितने पे 4 पे, M कितने पे आता है 13 पे आता है। अब इसने 16 से 20 लिखा तो प्लस कितना कर दिया 4 कर दिया। इसी तरीके से इसने 1 से 4 लिखा तो प्लस 3 कर दिया और 14 से इसने 13 लिखा है तो माइनस क्या है 1 कर दिया, यानी एक बार प्लस क्या कर रहा है ये 4 कर रहा है और फिर एक बार क्या है प्लस 3 कर रहा है और फिर एक बार क्या है माइनस 1 कर रहा है। इसी तरीके से हम इन ऑप्शनों के अंदर देखेंगे किस तरीके से होगा। जैसे हमने ए ऑप्शन लिया तो ए से जी से अगर प्लस 4 करेंगे जी के अंदर तो के तो बनता है, लेकिन अगर हम आई को देखेंगे तो आई प्लस 3 करने के ऊपर एम नहीं बनता है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हम 2 नंबर को देखते हैं। एच से अगर हम देखिए के बनेगा क्या, एच से के नहीं बनेगा, तो इसलिए ये प्लस 4 करने के ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि ये 8 नंबर पे आता है और प्लस 4 करेंगे तो ये 12 नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन के कितने पे होता है 11 नंबर पे होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी
ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे हम सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन में देखिए m 13 पे है और p कितने पे आता है, 16 पे आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस पहले 4 करना है, लेकिन यहाँ पे ये 3 कर रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा SIP लिखा इसने, आगे क्या है WLO लिख रखा है, ठीक है। तो S के अंदर प्लस 4 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा W आएगा। I के अंदर अगर हम +3 करेंगे तो हमारे पास L आएगा, और P के अंदर जब -1 करेंगे तो हमारे पास O आएगा। तो इसलिए क्या है हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। यानी जो पहला मैंने 2 नंबर वाला क्वेश्चन करवाया था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, और इसके अंदर भी 2 हमें क्वेश्चन मार्क दे रखे थे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दे रखा है यहाँ पे किसान अनुपात खेत, आगे क्या है चित्रकार का संबंध, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है। तो जिस तरीके से क्या है खेत के अंदर कौन होता है, किसान होता है दोस्तों, उसी तरीके से चित्रकार का संबंध किससे होगा, तो चित्रकार का संबंध होगा चित्रशाला से, चित्रशाला से, ठीक है। और चित्रशाला हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या मैंने पहले ही बताया था, एक बार तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे और एक बार क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे अगर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए 11 से 2 लिखा, फिर इसने 4 लिखा और फिर ये 98 लिख रखा है। तो 11 और 2 4 करके किस तरीके से 98 लिखेगा। 3 6 5 से 100 किस तरीके से लिख रहा है। 8 9 1 से आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी। या तो ये इस तरीके से अगर करता है क्वेश्चन को तो हम इस तरीके से देखेंगे, या फिर ये इस तरीके से देखेंगे 11 3 से ये 8 कैसे लिख रहा है, 2 6 से ये 9 कैसे लिख रहा है, या 4 5 से ये 1 कैसे लिख रहा है, या 98 100 से ये आगे क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है वो हमें बताना है, ठीक है। तो किस तरीके से हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है इसने 11 इंटू अगर हम 2 करें तो 22, और 22 इंटू हम 4 करें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, 88 आती है। 88 आती है। 88 के अंदर अगर हम +10 कर लें तो हमारे पास ये 98 आता है, जो कि इसने क्वेश्चन में लिख रखा है। अब आगे क्या है, डिजिट है 3 6 5 है, तो 3 इंटू 6 इंटू 5 करेंगे, 6 5 कितने हो गए 30, और 30 3 कितने हो गए 90, ठीक है। तो 90 के अंदर अगर हम +10 कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी, जो कि इसने क्वेश्चन में लिख रखा है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या है 8 इंटू 9 करेंगे, तो 9 8 कितने हो गए 72, 72 इंटू 1 कर दिया तो 72 ही आएंगे, और 72 के अंदर जब +10 कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 82 आएगी, और 82 हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा। यदि पिंकी का जन्म क्या है 22 सितंबर को हुआ, यानी एक ही साल है, एक जैसा दोनों ही। 5 जून को सोमवार है, ठीक है ये बात, लेकिन 22 सितंबर को क्या बार होगा वो हमें बताना है। तो आप देखिए कि जून का जो महीना होता है वो कितने दिनों का होता है, जून का महीना होता है 30 दिनों का, ठीक है। तो 30 में से हम ये 5 जो जून लिख रखे हैं इसने ये माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास कितनी आएगी 25 आ जाएगी, ठीक है। 25 हमने लिख लिया। अब आगे हम बताइए जून से आगे जो जुलाई आएगा वो कितने दिनों का आएगा, 31 दिनों का आएगा। फिर जो अगस्त आएगा वो कितने दिनों का आएगा, 31 दिनों का आएगा। और फिर क्या है आगे दे रखा है 22 सितंबर, तो ये 22 सितंबर भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जब टोटल को हमने ऐड किया, जैसे यहाँ पे देखिए 20 ये हो गए, 20 और 30 50, और 30 कितने हो गए 80, 80 और 20 कितने हो गए 100, ठीक है। 100 और बाद में कितने बच गए हैं 2 3 4, 4 और 5 9, यानी 109 वैल्यू आ गई। अब इस 109 को यानी टोटल जब हमने ये सभी ऐड किए, ऐड करने के बाद कितनी आई वैल्यू 109 आई, ठीक है। अब 109 के अंदर 7 का हम भाग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि सप्ताह के दिन अंदर दिन कितने होते हैं 7 होते हैं। अब 109 दिन के बाद कौन सा वार आएगा वो पूछ रहा है। 109 दिन पहले क्या था, सोमवार था, ठीक है। 109 के अंदर हम भाग करेंगे 7 का, तो 7 एकम कितने हो गए 7 हो गए, और फिर क्या है कितने बचे यहाँ पे 39 बचे, और 7 5 35 बच गए। 39 में से 35 गए तो हमारे पास कितनी वैल्यू बची 4 बची। अब इस सोमवार के अंदर +4 करना है, ये जो शेषफल बचता है ना यही +4 करना है। सोमवार के अंदर अगर हम +4 करेंगे तो मंगलवार 1 हो गया, बुधवार कितना हो गया 2 हो गया, और बृहस्पतिवार 3 हो गया, और शुक्रवार चौथा दिन होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यानी 5 जून सोमवार
को सोमवार है तो 22 सितंबर को शुक्रवार होगा और पिंकी का जन्म क्या है, शुक्रवार को आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। और आप इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं 15 क्वेश्चन कराऊँ वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने राइट हुए हैं। ठीक है, कितने गलत हुए हैं और कितने सही हुए हैं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा दोस्तों। और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो सभी तस्वीरें चित्रकला है, तो तस्वीर का हम क्या है बना लेते हैं एक बार। जो सभी तस्वीर है वो क्या है, चित्रकला है। ये डायग्राम बनाया हमने और ये क्या बना दिया हमने, चित्रकला का बना दिया। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चित्रकला। ठीक है, अब क्या है, कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, कोई भी चित्रकला है ना वो सस्ती नहीं है। तो सस्ती का डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं हम, सस्ती नहीं है। ये हमने डायग्राम बना दिया, ये टच नहीं है अभी इसके, ये टच नहीं है, ये सस्ती हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, कोई जो तस्वीर है वो सस्ती नहीं है। हाँ, ये तस्वीर अंदर की ओर है। ठीक है, ये तस्वीर अंदर है और सस्ती के अंदर टच नहीं हो रही है, तो ठीक है, ये तो कोई भी तस्वीर सस्ती नहीं है, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे ये हमारा फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। अब सेकंड को देखते हैं। सभी चित्रकलाएं तस्वीरें भी है, सभी जो चित्रकलाएं है ना वो तस्वीरें भी है। तो सभी जो चित्रकला है वो तस्वीरें नहीं हो सकती, लेकिन सभी चित्रकला तस्वीर हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे ये तस्वीर अंदर है ना, तो सभी जो चित्रकला है वो तस्वीरें हो सकती है। लेकिन क्या है, सभी चित्रकलाएं तस्वीर भी है, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, यानी फर्स्ट एक ही कैरी करेगा। तो क्या है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक ही निहित है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, वेन डायग्राम का चित्र है क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कंप्यूटर, मॉनिटर और कीबोर्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर का ही भाग होता है मॉनिटर और कंप्यूटर का ही भाग होता है कीबोर्ड। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे कंप्यूटर का। ठीक है, हमने कंप्यूटर का डायग्राम बना लिया। अब एक तरफ आ जाएगा मॉनिटर और एक तरफ आ जाएगा कीबोर्ड। ठीक है, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है, और क्या है, गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न उत्तर ज्ञात करें। जो हमें उत्तर दे रखा है वो ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 15, हमने 15 लिखा। आगे कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हमें माइनस देखने को मिल रहा है। तो इसलिए क्या है, माइनस का क्या है, ये देखिए यहाँ पे गुणा को प्रदर्शित करेगा, तो माइनस की जगह हमें गुणा लेना है। आगे क्या है, 6 है। अब हमें ये प्लस देखने को मिल रहा है, तो प्लस क्या है, प्लस भाग को प्रदर्शित करेगा, प्लस भाग को प्रदर्शित करेगा तो हम भाग लगा लेंगे। आगे क्या है, 10 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 10 लिखा। फिर क्या है, गुणा, गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है, हम माइनस लिखेंगे और 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, भाग दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर भाग दे रखा है, तो भाग क्या है, प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। अगर हम इसको 15 इंटू 6 बट्टे के अंदर 10 लिखें तो कितना आया, 5 दुए 10 और 5 दिया 15, और 2 से इसको काटा 6 को तो 3 कट गए, 3 इंटू 3 किया तो 9, 9 माइनस 3 और प्लस 2, यानी ये इतना तो हमारा कट ही गया, प्लस 2 बच गया। ठीक है, तो 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6, और 6 प्लस 2 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू हुई, 8 आई। और 8 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो 8 हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा किस तरीके से है कि दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। प्रश्न जो आकृति है वो किस तरीके से है, यहाँ पे दो, पहले में देखें तो यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं, फिर ये बाहर बिंदु हो गए। ठीक है, फिर ये पहले तो इधर साइड के अंदर थे, अब क्या है, इधर साइड के अंदर हो गए ना, और ये बिंदु भी इस साइड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम, ये 3 नंबर वाला देखें आप, 3 नंबर वाले के अंदर यहाँ पे एक बिंदी से दे रखी है और फिर यहाँ पे एक दशमलव से दे रखे हैं बीच के अंदर। तो इसी तरीके से हम भी एक डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर हम एक प्लस का निशान ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से है और यहाँ पे इस तरीके से, ये बिंदी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी एक तो, और एक यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये इधर दे रखा है, तो हम यहाँ पे एक यहाँ पे लिखेंगे और एक यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है हमें डायग्राम, तो वो डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है।
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगी। अब देखिए इसके अंदर आकृति कौन सा है वो पूरा करेगी। एक डब्बा इसने बना रखा है। ठीक है, इस डब्बे के अंदर कौन सी आकृति है, ये जो आकृति है, ये जो गोलाकार जो आकृति है वो किस तरीके से आएगी, वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, वो इस तरीके से हमने बना ली। फिर एक क्या है, चौरस आकृति दे रखी है इसने। एक क्या आकृति दे रखी है, चौरस आकृति दे रखी है। तो हम इसको चौरस आकृति ले लेंगे, एक चौरस आकृति ले लेंगे। ठीक है, एक चौरस आकृति ले ली। उसके बाद यहाँ पे एक देखिए, एक बीच के अंदर एक सर्कल और है, बीच के अंदर एक छोटा सा सर्कल और है, उससे पहले एक बिंदी है और उसके बाद एक बीच के अंदर सर्कल है। तो ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में, हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि राइट आंसर होगा इसका। यानी इसका जो कटा हुआ भाग है उसको ही बताना है। जो कटा हुआ भाग है वो देखिए, यहाँ पे एक ये गोलाकार ये हो गया, फिर ये एक चौरस हो गया, और फिर ये एक टिम की ये बिंदी हो गई, या फिर ये जो गोलाकार आकृति है वो हो गई बीच के अंदर, जो प्लस के निशान के एकदम बिल्कुल सेंटर के बीच के अंदर पास से है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जल्दी से फटाफट करिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज हैं वो हमें बताना है। सबसे पहले एक छोटे छोटे खंड हम काउंट करते हैं, जैसे एक ये हो गया, 2, 3 हो गए। ठीक है, 3 के बाद ये यहाँ पे एक ये हो गया 4। ठीक है, 4 के बाद एक ये हो गया 5, और एक ये हो गया 6। 6 और एक यहाँ पे 7। ठीक है, 7 तो ये हो गई, और एक ये पूरा का पूरा क्या है, बड़ा वाला। लेकिन कुछ जो बच्चे होंगे वो क्या करते हैं, वो 7 को ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन क्या है जो बड़े वाला है इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 8 ये हमारे इस के अंदर क्या है, राइट आंसर होंगे। त्रिभुज क्या है, 8 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चयन करें। विषम शब्द का जो चयन है वो करें। जैसे ये समुद्र है, पहले के अंदर, बी के अंदर क्या है, नदी है, सी के अंदर क्या है, महासागर है, और डी के अंदर क्या है, तरणताल है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये क्या है, सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन ये तरणताल क्या है, मानव द्वारा निर्मित है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा कि एक विशिष्ट कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। NOA को 60 तथा MBE को 40 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ZTD को किस प्रकार लिखा जाएगा वो हमें बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है इसने NOA को लिखा, तो N और A को क्या लिखा इसने, 60 लिख रखा है। ठीक है, तो N कितने पे आता है, 14 पे आता है, प्लस करेंगे O कितने पे आता है, 15 पे, और फिर प्लस करेंगे 1 को लिखा इसने। तो 14 और 15 कितने हो गए, 29। 29 और 1 कितने हो गए, 30 हो गए। अब 30 को ऐसा क्या करें कि 60 हो जाए, तो इंटू 2 कर दिया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 60 आ गई। ठीक है, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल रहा था। अब क्या है, MBE लिखा है, MBE लिखा है। M कितने पे, 13 पे, प्लस 13, और B कितने पे, 2 पे, तो 13 और 2 कितने हो गए, 15, प्लस E 5 पे आता है, 15 और 5 कितने हो गए, 20। जैसे ऊपर हमने 2 से इंटू किया था उसी प्रकार इसको भी 2 से मल्टीपल करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 40। MBE को 40 इसने लिख रखा है, हमने भी 40 निकाल दिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ZTD को, ZT और D को लिखेंगे, तो Z कितने पे आता है, 26 पे, प्लस टी आता है 20 पे। 26 और 20 कितने हो गए, 46, प्लस 4 करेंगे तो कितने हो गए, 46 और 4 कितने हो गए, 50। ठीक है, तो 50 इंटू अगर हमने 2 किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 100। और 100 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन किस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का चयन करें। विषम आकृति, एक चीज यहाँ पे दे रखा है, एक पहले बड़ा वाला वर्ग दे दिया, ठीक है, और फिर क्या है, छोटे वाला वर्ग दे दिया। ठीक है,
ए ऑप्शन देखते हैं पहले हम। उसके अंदर एक हमें इस तरीके की शेप दे रखी है, इस तरीके की शेप दे रखी है, ठीक है, और बीच में 2 लाइन खींच रखी है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा ये आधा कटा हुआ वर्ग सा बना रखा है और आधा ये कटा हुआ गोलाकार आकृति बना रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे जो आकृति बनी हुई है उसको क्या है यहाँ पर देखेंगे कि ए के अंदर तो इस तरीके से आकृति है, बी के अंदर इसने थोड़ा सी घुमा दी है और डी के अंदर भी इस तरीके की आकृति है, लेकिन हमें सी के अंदर इस तरीके की आकृति देखने को नहीं मिल रही है। सी के अंदर इसने क्या किया, सीधा का सीधा ही इसने यहाँ पे कर दिया, जो आकृति इस तरीके से की थी दोनों तरफ, वो इसने यहाँ पे क्या है अंदर की ओर मिला रखी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।